हेलो फ्रेंड्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी कर रहा है नोटिस। आपको मालूम है कि समय समय पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता रहता है। नोटिस जारी करने से भयभीत होने की जरूरत नहीं होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर जानना जरूरी है कि नोटिस जारी क्यों हो रहे हैं, और जब ज्यादा मात्रा में नोटिस जारी हो रहे हैं तो उनके कारण क्या है, और उनके जवाब देने की समय सीमा क्या है। नोटिस को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, और कैसे उसका रिप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी क्यों कर रहा है, उसको ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 17 दिसंबर 2024 यानी वेरी लेटेस्ट ये प्रेस रिलीज आई है, जिसके माध्यम से सरकार ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि वो जो नोटिस जारी हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, और कब तक आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रेस रिलीज में बताया गया है कि जब द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी हैज लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन to assist taxpayers in resolving mismatches between the income and transaction reported in the annual information statement AIS। तो आपको मालूम है कि जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर फाइल करते समय आप एआईएस और टीआईएस 26 एस से अपने डेटा को मैच कराते हैं, और वो डेटा मैच कराने के बाद ही रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका डेटा उससे मैच नहीं करता है। तो मैच नहीं करता है, उसके लिए भी इन्होंने बताया हुआ है कि वहीं पर जाकर के आपको एआईएस में उस डेटा को बताना चाहिए कि वो आपसे मैच क्यों नहीं करता है, तो वहां पर आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं दिया है और आज भी आप ये जानते हैं कि आपका डेटा वहां पर मिसमैच था, तो ये नोटिस आपको आ सकता है। इसलिए आप उसके लिए सावधान रहें। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, द कैंपेन आल्सो टारगेट्स इंडिविजुअल्स हु हैव टैक्सेबल इनकम और सिग्निफिकेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड इन देयर एआईएस बट हैव नॉट फाइल्ड आईटीआर फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर्स। The initiative is part of the implementation of the e-verification scheme 2021। तो इन्होंने जो दिया है ये दिया है जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 और 2023-24 के। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि अगर आपका डेटा मिसमैच है तो आपको नोटिस आ सकता है, और उस नोटिस का रिप्लाई आप 31 दिसंबर 2024 तक कर सकते हैं। और जो आपका डेटा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से रिलेटेड, उसका रिप्लाई आप कर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया है, इसको आइए देख लेते हैं। एज पार्ट ऑफ दिस कैंपेन इंफॉर्मेशनल मैसेज हैव बीन सेंट वाया एसएमएस एंड ईमेल। यानी ये आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, एसएमएस के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से। तो आप अपना एसएमएस और ईमेल जरूर चेक करें, जिससे आपको ये पता रहे कि आपको इस तरह का कोई नोटिस आया है या नहीं है। या आप पोर्टल पर भी जाकर के इसको चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। आगे इनका कहना क्या है, वेयर मिसमैच हैव बीन आइडेंटिफाइड बिटवीन ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड इन एआईएस एंड द आईटीआर फाइल। अगर आपका एआईएस जो आप और आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, दोनों में मिसमैच है, तो आप जान लीजिए कि आपको ये नोटिस आएगा। और यही पर्पज है सरकार का ये बताने का कि आपका मिसमैच है, तो मिसमैच का रीजन आपको बताना है। द पर्पज ऑफ दीज मैसेज इज टू रिमाइंड एंड गाइड इंडिविजुअल्स हु मे नॉट हैव फाइल्ड disclosed their income in their ITRs to take this opportunity to file revised or belated ITR for फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास जो थे, जो आपको अवेलेबल थे, वो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपना रिटर्न रिवाइज करने की पावर है, और रिटर्न रिवाइज करने के लिए भी आपके पास समय है 31 दिसंबर 2024 तक, और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए भी आपके पास समय है 31 दिसंबर 2024 तक। तो अगर आपको लगता है या आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से इंफॉर्मेशन आई है, तो आप इस सुविधा का लाभ जरूर उठा लीजिए कि अगर मिसमैच है तो आप अगर उसको रिवाइज करना चाहते हैं
या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आप रिटर्न अवश्य फाइल कर लें, लेकिन उसकी समय सीमा को जरूर ध्यान रखें कि उसकी समय सीमा है 31 दिसंबर 2024। For cases pertaining to financial year 2021-22, taxpayers can file updated ITRs by the limitation date of March 31st, 2025। तो अगर आपका ये मिसमैच रिलेटेड टू है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से, तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर का जो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक। यानी अगर 2021-22 से रिलेटेड है, तो आप 31 मार्च 2025 के पहले पहले उसका अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आप फाइल कर लें, लेकिन आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो सुविधा आपको 2023-24 के लिए ही है। तो आपको अगर रिवाइज रिटर्न करना है इस मिसमैच की वजह से, या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है, इन कारणों से जो एआईएस से आपका मिसमैच कर रहा है, या आपने अभी तक चेक ही नहीं किया था, कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपका एआईएस में पड़ा हुआ है, तो आप अपना एआईएस जरूर चेक कर लें। जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, वो अपना एआईएस जरूर चेक कर लें। एआईएस से आपको पता लग जाएगा कि आपको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है कि नहीं है। अगर आवश्यकता है, तो अभी भी आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की फैसिलिटी आपके पास अभी भी है। केवल लेट फीस अदा करके आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो टैक्स लायबिलिटी इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी लेट फीस, ये आप देख करके अपना बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न अगर आपने एआईएस और अपना रिटर्न चेक कर लें, उसमें अगर अंतर है, तो आप फिर अपना रिटर्न रिवाइज भी कर सकते हैं, और 31 दिसंबर 2024 तक आपको रिटर्न रिवाइज करने में किसी भी प्रकार की लेट फीस पेनाल्टी नहीं देनी है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड है, तो आप अभी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर लीजिए या रिवाइज रिटर्न फाइल कर लीजिए। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से रिलेटेड है, तो फिर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और उसके लिए टाइमिंग अभी आपको दी गई है 31 मार्च 2025 तक। तो इन चीजों का ध्यान रखें और समय से इसका लाभ अवश्य उठाएं। थैंक यू। इसी के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोडेड होने वाले वीडियो आपको समय से मिल सके। थैंक यू अगेन।